धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्रों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इतनी महंगी चीजें खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का भी वर्णन मिलता है जिनकी खरीदारी करने से धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और धनवंतरी जी की पूजा अर्चना का विधान होता है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों की खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपराओं के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्रों की खरीदारी करना तो अत्यंत शुभ माना ही जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर प्रसन्न होते हैं, लेकिन इतनी महंगी चीजें खरीदना सभी के लिए तो संभव नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन भी बताया गया है जिनकी खरीदारी करने से धनतेरस पर माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। यह दिन बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन प्रदोष व्रत भी रहता है। पंचांग के अनुसार इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए क्योंकि इससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। ज्यादातर लोग धनतेरस के मौके पर सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन जो लोग इतनी महंगी वस्तुओं को खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं वे एक सस्ती वस्तु भी खरीद सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। इन चीजों के बारे में हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, लोहे की सामग्री। धनतेरस के दिन लोहे से बनी वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 2, स्टील के बर्तन। स्टील भी लोहा का दूसरा रूप होता है, इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि आप स्टील के बर्तन खरीदना चाहते हैं तो एक दिन पहले खरीद सकते हैं। यदि आपको बर्तन खरीदना ही है तो धनतेरस के दिन तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन आप खरीद सकते हैं। इन्हें बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3, काले रंग की सामग्री। धनतेरस को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग को दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए भूलकर भी धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 4, उपहार। यदि आप दीपावली पर किसी को उपहार देना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन आपको उपहार नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उपहार लेने में आपका अपना पैसा खर्च होता है। इसलिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन किसी को पैसा नहीं देना चाहिए और ना ही धनतेरस के दिन उपहार खरीद कर लाना चाहिए। यदि आपको उपहार देना ही है तो एक दिन पहले और एक दिन बाद में आप दे सकते हैं। नंबर 5, धारदार हथियार। धनतेरस के दिन कैंची, चाकू आदि नहीं खरीद कर लाना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 6, शीशे से बनी वस्तुएं। धनतेरस के दिन शीशे से बनी वस्तुएं खरीद कर नहीं लानी चाहिए क्योंकि कांच का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए भूलकर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 7, तेल। धनतेरस के दिन तेल, घी, डालडा आदि खरीद कर नहीं लाना चाहिए। दीपावली पर हमें तेल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसकी खरीदारी हमें धनतेरस के 1 या 2 दिन पहले कर लेनी चाहिए। धनतेरस के दिन तेल को खरीद कर लाना अशुभ माना जाता है। नंबर 8, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। धनतेरस के दिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद कर नहीं लानी चाहिए और भी फालतू खरीदारी करने से बचना चाहिए। सिर्फ जो चीज आपको बताई जा रही है वही चीजें आपको धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि आप खरीदारी ना करें। हमारे कहने का उद्देश्य है कि आपको जो भी खरीदना है आप धनतेरस के एक दिन पहले या एक दिन बाद खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन फालतू खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, उधार लेन देन। धनतेरस के दिन उधार देने और उधार लेने से भी
बचना चाहिए। यदि आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप धनतेरस के आगे पीछे के दिनों में ले सकते हैं। धनतेरस के दिन लेन देन करने से बचना चाहिए। नंबर 10, गृह कलेश। धनतेरस के दिन घर में कलेश नहीं करना चाहिए, अर्थात लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए जिसे खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या आप अपने इष्ट देव का नाम भी लिख सकते हैं। आपके इष्ट देव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। लक्ष्मी माता आपके घर इस दीपावली पर खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएँ और आपके घर में खुशहाली और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं कि हमें धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। नंबर 1, झाड़ू। जो लोग सोना चांदी वाहन या आभूषण जैसी महंगी चीजें नहीं खरीद सकते हैं उन्हें धनतेरस के दिन एक झाड़ू जरूर खरीद कर लाना चाहिए। झाड़ू को गृह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू की खरीदारी से भी माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, साथ ही घर में हमेशा आर्थिक बरकत बनी रहती है। झाड़ू घर की सफाई करने के काम आती है और जहाँ सफाई होती है देवी देवताओं का वास वहीं पर होता है, इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए। नंबर 2, धनिया। धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीदना चाहिए। धनिया को पूजा स्थल पर रखना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा हो जाने के बाद कुछ धनिया के दानों को धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए और बचे हुए धनिये को क्यारी में डाल देना चाहिए और आप गाय को भी खिला सकते हैं। नंबर 3, पान के पत्ते। धनतेरस के दिन 5 पान के पत्ते घर लाना चाहिए। पान के पत्ते माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। पान के पत्ते माता लक्ष्मी को चढ़ा देने के बाद दीपावली का त्योहार पूरा होने के बाद इन पत्तों को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 4, खिले बतासे। धनतेरस के दिन खिले बतासे जरूर खरीद कर लाना चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। रखे हुए खिले बतासे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 5, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा। धनतेरस के दिन लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा जरूर घर लाना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी माता को धन की देवी कहा जाता है और गणेश जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है, इसलिए उनकी मिट्टी की प्रतिमा जरूर घर लानी चाहिए। उनकी मिट्टी की प्रतिमा इसलिए घर लाना चाहिए क्योंकि अगले वर्ष दीपावली से पहले इन्हें विसर्जित कर सके और नई प्रतिमा ला सके। नंबर 6, लक्ष्मी जी के चरण। धनतेरस के दिन 2 जोड़ी लक्ष्मी जी के चरण लाना चाहिए। एक जोड़ी मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए और एक जोड़ी पूजा स्थल पर लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सभी उपाय करने से माता लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।